हेलो दोस्तों, आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं जोश के साथ और जुनून के साथ परीक्षा के समय शक्ति के बारे में कुछ बातों को लेकर आया हूं। जैसे मान सकते मोटिवेशन ही हो। देखिए, वो इंसान जो हर एक इंसान पढ़ता है उसके लिए मुकुट तैयार किया गया है। यानी कॉलेज में और स्कूल में उच्च शिक्षा के माध्यम से बहुत सारा परसेंटेज वो कैसे ला सकते हैं, इस कुछ शब्दों के द्वारा उनको बताया जाएगा। वास्तव में इस शब्द को जो इंसान नहीं देखेगा वो जीवन में बहुत पछताएगा। जो इंसान इस शब्द के बारे में ख्याल रख लिया, एक और शब्द को नोटिस करेंगे, वास्तव में जीवन के उस मुकुट को प्राप्त करेंगे। जैसे जो भी सरकार उनके पास है, बिहार में हो, हर एक राज्य में हो, हर एक देश में हो, इस वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो से बहुत सारा उनको जीवन में सीख मिलेगा। देखिए क्या है परीक्षा के समय शक्ति। वास्तव में यानी परीक्षा के समय शक्ति सोचने वाली बात है ना, कि परीक्षा में कैसे शक्ति मिलेगी। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देखिएगा, वास्तव में सही होगा। बोला गया हर एक इंसान देता है परीक्षा, स्त्री हो पुरुष हो, हर एक व्यक्ति काम काज हो कुछ भी हो परीक्षा ही होता है। मगर उसमें बातें होती है उन इंसान को क्या कहा गया है। देखिए, धन्य है, यानी धन्य है वो मनुष्य, धन्य वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। इतना शब्द नहीं, वो धन्य है मनुष्य जो परीक्षा में क्या रहता है, स्थिर रहता है। क्योंकि खारा निकलकर वह जीवन के उस मुकुट को प्राप्त करेगा। यानी जो इंसान स्थिर रहता है, कभी इधर उधर नहीं ताकेगा। हमको पढ़ना है तो क्या करना है, पढ़ना ही सिर्फ है। ये जो हम काम कर रहे हैं उसमें किसी चीज को बाधा ना हो, हम उस काम में मन लगाए, वो इंसान क्या होगा, खारा निकलेगा जीवन में। फिर बोला गया निकलेगा जिसे प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को देने की प्रतिज्ञा की है। वास्तव में ये शब्द कहने का अर्थ है कि प्रभु तो बोला गया है, यानी आप जो भी काम कीजिएगा, जो ईश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया है, जो भी बनाया है हम तो नहीं पता, मगर छोटा सा मान लीजिए बालक ही कह रहा है कि ये जो व्यक्ति इस वीडियो को देखेंगे वास्तव में उनको बहुत सारा सीख मिलेगा। जो प्रभु ने उसको देने की वादा किया है, आप मेहनत कीजिएगा तो आपको मिलेगा, नहीं कीजिएगा तो नहीं मिलेगा। वास्तव में इसी चीज को बताया गया है। कोई भी व्यक्ति परीक्षा के समय यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से है। यानी कोई भी व्यक्ति यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि बुरी बातों से न तो परमेश्वर की परीक्षा की जा सकती और न वह स्वयं की परीक्षा करता है। यानी आप बुरी बात करेंगे तो आप अपने खुद बातों में फंस कर आप परीक्षा में पढ़े जाएंगे, या अभिलाषा बोल सकते हैं। इस तरह से बोला गया। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा द्वारा खींच कर, यानी खींच खिंचाव कर, हाई काम करो हाउ कर्म करो, बहुत सारा लोग काम कराते हैं, उसके द्वारा अपने पूरे परिवार के फैमिली के वास्तव में रहते हुए साथ में आप उस चीज को नहीं पा रहे हैं। तो उसी प्रकार फंस कर परीक्षा में पढ़ता है। जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो वो पाप को जानती है, और जब पाप हो जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। वास्तव में आप यदि परीक्षा में स्थिर रहना चाहते हैं, आपको क्यों ना, आप पढ़ने में बहुत सारा गौदे हैं, आपको 0 नंबर ही आ रहा है, मगर आप 2 बातें ही सीखे, उस बातों को आप रखिए। उतना ही हम जानिए कि हम पढ़ रहे हैं, मगर आप जब उसे दिल से कोई चीजों को पेपर दीजिए, कुछ भी, हमारा 10 नंबर ही आ रहा है, उस 10 नंबर को अटेन करने सीखिए। आप खुद पर विश्वास रखिए, बिलीव कीजिए कि हम इतना ही जानते हैं। आप एक दिन उस कामयाबी पर पहुंच जाएंगे। जैसे एक तरह से एग्जाम्पल देते हैं, एक इनार है, इनार पर लोग रसरी खींचते हैं नो, रसरी खींचने के बाद देखिए रसरी से ईंटा कट जाता है। उसी प्रकार इंसान के मेहनत से दुनिया की कोई भी परीक्षा हो, कुछ भी हो, आप उसमें सफल हो सकते हैं। यदि आप इस बात से सीखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। यदि इस चीज को आप नहीं कर पाएंगे तो जीवन में आप बेकार है। इसीलिए बोला गया है जो इंसान ने समय को पहचान लिया उसका बहुत सारा परिवर्तन होता है। बोला जाता है कि जब समय रहता है तो इंसान के पास समझ नहीं होती, जब समझ आती है तो इंसान का बोलते हैं क्या हो जाता है, समय निकल गया। उसी प्रकार ये परीक्षा है। अपने जीवन को धन्य बनाइए और इस तरह से संघर्ष कीजिए कि कुछ भी हम पा सकते हैं, यानी जोश के साथ। धन्य। जय हिंद, जय भारत।